नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं बात करूँगा एक बहुत अजीबोगरीब समस्या की जो आजकल हम लोगों को बहुत देखने मिल रही है। वो ये कि पेशेंट हमको आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठा तो मेरा जो पैर है उसमें खून ही खून था, पैर जो है पूरा खून से सना हुआ था और मेरा जो बिग टो है, जो मेरा बड़ा अंगूठा है पैर का, वो आधा खा लिया गया है या ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई बड़ा घाव हो गया है। तो ये इंजुरीज अक्सर डायबिटिक फुट का इंडिकेशन देती हैं। डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है इनको, शक्कर की बीमारी जिसका इनने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होता। डायबिटीज़ बिगड़ने की वजह से इनको सीवियर न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब पैर इनका सुन्न रहता है, इन्हें मालूम नहीं पड़ता। और जब ये रात को सोते हैं और जिन जगहों पे ये सोते हैं, अगर वहाँ पे चूहे हैं, जो कि आम हमारे घरों में आजकल होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, और वो चूहे उन अंगूठे के हिस्से को कुतर जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है, खून बहता है और पेशेंट को उसके बारे में कतई पता नहीं चलता। और पेशेंट ब्लीड करते हुए सुबह उठता है तो उसको पता चलता है उसका पैर खून में सना हुआ है और उसको अंगूठे का एक हिस्सा गायब है। ये जो चूहा कुतरने का जो समस्या है बिग टो के अंदर, ये हम पहले के समय में कुष्ठ रोग में देखा करते थे, जिसमें इस तरह के पेशेंट्स को पैरों में सुनपन होता था और वो सुन्न होने की वजह से चूहे उसको काट जाते थे, कुतर जाते थे और उन्हें पता नहीं चलता था। ऑफ लेट हमको डायबिटिक फुट के पेशेंट्स में इस तरह की समस्या देखने मिल रही है। कई बार अंगूठे की जगह छोटी उंगलियां जो होती हैं उनके ऊपर हो जाता है, या फिर तलुए के नीचे के हिस्से में हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का कोई और इनएडवर्टेंट ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है। पेशेंट को चलते टाइम ठोकर लग जाती है और उसको दर्द नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता कि कुछ हुआ, और पता चलता है कि उसको फ्रैक्चर हो गया है, और चूंकि उसमें भी उसको दर्द नहीं होता तो पेशेंट हमारे पास 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद सूजन के साथ भर्ती होता है। कई पेशेंट्स हम ये देखते हैं कि वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे उनको नंगे पैर चलना होता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ उनको नंगे पैर चलना पड़ता है। वहाँ रेत होती है, गर्म पत्थर होते हैं, मार्बल होता है, और चूंकि न्यूरोपैथी होती है उसकी वजह से इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये गर्म हिस्से पे चल रहे हैं, गर्म रेत है, गर्म मार्बल है, और वहाँ पे नीचे के तलुए का हिस्सा बुरी तरह से जल जाता है। कई बार लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत लंबी चढ़ाई करनी होती है, पैरों में जूते भी होते हैं लेकिन वो इल फिटिंग शू होते हैं, और न्यूरोपैथी की वजह से अगर वो जूता काट भी रहा हो, किसी भी तरह से परेशान कर रहा हो, तो इन्हें पता ही नहीं चलता। और हम लोग बहुत लापरवाह हैं अपने फुटवेयर के बारे में। ये भूल जाते हैं कि हमारा पैर एक समय में हमको सेंसेशंस देता था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी बीमारी की वजह से, पैरों में सुन्नपन आने की वजह से अब हमारा वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स खत्म हो चुका है और हमको अच्छे फुटवेयर की आवश्यकता है, जो हम ध्यान नहीं देते। तो डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये इंजुरीज बहुत बढ़ रही हैं। इस तरह के पेशेंट्स में, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में, सिर्फ न्यूरोपैथी नहीं, साथ में वैस्कुलरपैथी भी हो सकती है। इसमें खून की पैरों की जो सप्लाई है उसमें दिक्कत आ सकती है। किन्हीं पेशेंट्स को डायबिटीज़ और न्यूरोपैथी के साथ साथ वैस्कुलरपैथी और साथ में वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा कंपाउंडिंग प्रॉब्लम है, जिसमें पैरों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। घुटने के नीचे से पैर कटने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने की चीज़ है, रिवर्स करने की भी चीज़ है, लेकिन उसके लिए मनोबल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, और रेगुलर डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने की अपनी जो फॉलोअप है उसको अपने को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। सो डायबिटिक फुट में ऑपरेशन कब करना है, कैसे करना है, प्लास्टिक सर्जन्स उसको कैसे तय करते हैं कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, इसके बारे में मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली न्यूरोपैथी के ऊपर स्ट्रेस करने के लिए बनाया कि डायबिटीज़ के जो पैर होते हैं उनमें न्यूरोपैथी 70% पेशेंट्स में होती है भारतीय मरीजों में, और न्यूरोपैथी इज़ वेरी डेंजरस। न्यूरोपैथी की वजह से चूहे पैर कुतर सकते हैं, हमारे पैर जल सकते हैं, हमको अगर चोट लग जाए तो कब फ्रैक्चर हो जाए इसका पता नहीं चल सकता, और हम उसी तरह से उस पैरों के ऊपर चलते रहते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी की वजह से पैरों में शार्कोट फुट डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। आप अक्सर देखेंगे कि जिन पेशेंट्स को लंबे समय से डायबिटीज़ है और न्यूरोपैथी है, उनके पैरों का शेप चेंज हो जाता है, एक अजीब सा मेंढक जैसा पैर हो जाता है, जिसमें जो बीच का हिस्सा होता है पैरों का, पंजे का, वो नीचे कोलैप्स करके ज़मीन को टच करने लगता है, तो एक तरह से फ्लैट फुट हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में
शार्कोट फुट डिफॉर्मिटी में हमको बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। इस तरह के पेशेंट्स के लिए सेपरेट फुटवेयर होता है, प्रोटेक्शन होता है, रिहैबिलिटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद इस तरह के पेशेंट्स को हम समझा सकते हैं कि ये कैसे आगे फर्दर कोई अल्सर होने से, घाव होने से खुद को बचा सकेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। नमस्कार।